Hello, welcome you all. This is my first tutorial video. In this video, I am going to talk about रेमेडी सिलेक्शन इन होम्योपैथी। ये वीडियो में मैं रेमेडी सिलेक्शन कैसा करते हैं होम्योपैथी में। ठीक है, जैसा कि सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और मैं पिछले 2 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं मुंबई से हूँ। ये पहला ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें बहुत सारी न्यू टॉपिक्स, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको सुनने मिलेंगे ऑब्वियसली, जो कि जितने भी मैंने सेक्शन इसमें डिवाइड किया उस पर एक न्यू वीडियो बन सकती है। बट ये पहला वीडियो है, सॉरी, ये पहला वीडियो है, तो इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में और अच्छे से आपको पहला चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में मेडिसिन सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, दैट विल बी मोर गुड ऑब्वियसली, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है तो बहुत लोगों को इंग्लिश में ऑब्वियसली लिखा है तो हिंदी में समझने में ज़्यादा बेटर है। मान लीजिए आपके पास सडन शॉर्ट टर्म इलनेस से पेशेंट कोई आ रहा है, जिसको अचानक से शॉर्ट टर्म इलनेस की वजह से पेशेंट आया है, तो हम उस टाइम पे एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन देंगे। जैसा कि कंडीशन क्या रहेगी, फीवर, कोल्ड, एक्सीडेंट, इंजरी, वो सब चीज़ों में हम एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, जैसा कि ये कब देंगे हम, जब सडन शॉर्ट टर्म इलनेस है, हमको पता है कि ये अचानक से हुआ है और इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा तक नहीं रहेगा। जैसा कि हमने देखा है फीवर, कोल्ड में, नॉर्मल कॉमन कोल्ड में, फीवर में, कोल्ड वगैरह में इसका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रहता है। अचानक से कोई पॉजिटिव फैक्टर होता है जिसकी वजह से फीवर या कोल्ड होना, इंजरी होना होता है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें हैं, अगर प्रेजेंट है तो हम ये सब चीज़ें देंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं है देन नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन क्रॉनिक। जब क्रॉनिक कंडीशन हो, क्रॉनिक कंडीशन मतलब बहुत सालों से बीमारी, सेम बीमारी चलते आ रही है, उस मोमेंट पे हम क्या देखेंगे, सिर्फ क्रॉनिक। हमने क्या डिस्कस किया, कंडीशन क्या है, सिर्फ क्रॉनिक। उस टाइम पे हम क्या देंगे, यूज क्लिनिकल और थेराप्यूटिक सिंपल डायग्नोसिस। क्या देखेंगे उस टाइम पे कैसे हम मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, यूज क्लिनिकल और थेराप्यूटिक सिंपल डायग्नोसिस विद क्लियर आरएक्स, जहाँ पे हमको प्रॉपर डायग्नोसिस अपने को देखना नहीं। ऑब्वियसली बहुत सारों से बीमारी चलती आ रही है तो प्रॉपर डायग्नोसिस उसका देखेंगे और बेस्ड ऑन डायग्नोसिस हम उसको मेडिसिन देंगे, सिंपल डायग्नोसिस विद क्लियर प्रिस्क्रिप्शन। ओके, अगर ये चीज़ें रही क्रॉनिक कंडीशन है तब। अगर क्रॉनिक कंडीशन नहीं है, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट सिचुएशन आएगा। अब डिफरेंट सिचुएशन आएगा तो इज देयर नॉन इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम, फिर हम उनसे फिर से पूछेंगे, या फिर हमें उसमें भी अगर और भी कुछ चीज़ें मिले हैं, जैसे कि हम नॉन इमोशनल या फिर फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, उस टाइम पे हम क्या देखें, क्या यूज़ करेंगे, यूज़ कॉन्स्टिट्यूशनल आरएक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आरएक्स, यहाँ पे एक नया वर्ड अपने को मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल आरएक्स। उसके बारे में हम फिर से कई दूसरी वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो खत्म करेंगे पहले। ठीक है, तो कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आरएक्स पे पहुंचेंगे, बेस्ड ऑन फुल पर्सनैलिटी एंड हिस्ट्री, बेस्ड ऑन फुल पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट एंड हिस्ट्री ऑफ द डिजीज। हम कब ये देखेंगे, यूज कॉन्स्टिट्यूशनल आरएक्स। अगर ये सब चीज़ें नहीं रही फिर क्या रहेगा, इज देयर नोन मायाजम बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री और एक्सेट्रा। क्या हमको कब पता चलेगा कि माइजम है, रिपीटेशन ऑफ द डिजीज और फैमिली बैकग्राउंड में वो सब चीज़ें प्रेजेंट है, हमको पता चलेगा कि मायाजम है। और मायाजम अगेन मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलेगी, नया वर्ड मिलेगा। तो मायाजम क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, मायाजम को एक नया पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, छोटा सा बनाना चाहता हूँ, तो उस वजह से अभी के लिए जैसा हमारा टॉपिक है उसी पे स्टिक रहेंगे। तो इज देयर नॉन मायाजम बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री एक्सेट्रा और रिपीटेशन ऑफ द डिजीज, या फिर उस टाइम पे हम क्या देखेंगे, यूज मायाजम आरएक्स, मायाजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन देंगे पेशेंट को। ठीक है, जब मायाजम है तो हम मायाजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन देंगे। अगर नहीं रहा ये सब चीज़ें, इज देयर अ स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बट लैक ऑफ क्लियर सिम्टम्स। यहाँ पे कोई पेशेंट है, मतलब नया सिम्टम्स है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, क्या है, इज देयर अ स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन सिम्टम्स अच्छे नहीं है, जिसमें सिम्टम्स ज़्यादा अपने को देखने नहीं मिला। बहुत सारी से डिजीज आएंगी जिसमें अपने को सिम्टम्स बराबर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है, उसकी बेसिस पे हम क्या क्या
मेडिसिन देंगे, यूज पैथोलॉजिकल आरएक्स। पैथोलॉजिकल आरएक्स के बारे में बताता हूँ मैं। आरएक्स इन द सेंस ऑब्वियसली पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन लाइक ऑर्गन रेमेडी लाइक लिवर और हार्ट। मोस्टली इस सिचुएशन में हम क्या देंगे, मदर टिंचर। ओके, इस सिचुएशन पे हम देंगे मदर टिंचर। तो ये आई थिंक 5 पॉइंट्स हैं जिसमें कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे सडन शॉर्ट टर्म इलनेस रहेगा, दूसरा रहेगा कंडीशन क्रॉनिक रहेगी, तीसरा रहेगा इज देयर नोन इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स रहेंगे, चौथा रहेगा इज देयर नोन मायाजम बैकग्राउंड, और इस एक पांचवा रहेगा जिसमें पैथोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस रहेगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस हम मेडिसिन को या फिर पेशेंट को मेडिसिन देंगे मोस्टली इन ऑब्वियसली आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर, तो होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो इतना काफ़ी है, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।